सिवान से हम लोग मन बना के बैठे हुए हैं। हिना मैडम अगर नहीं लड़ती हैं, आरजेडी उनको टिकट नहीं देती है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग उनको अपने पार्टी से इलेक्शन लड़वाएं। तो आप लोग इलेक्शन के टाइम में एक्टिव रहते हैं जी। एक इंसिडेंस हुआ था खालिसपुर के बगल में, सीवान में, फतुलही में सरसों का एक मार मुआ दिया गया था, उसमें आप दिखे ही नहीं। बात बताइए, 14-15 हज़ार वोट आ गया है, नेता बन गए हैं गोपालगंज के अल्पसंख्यक के मुसलमानों के। तो अगला बार 25 में दूसरे पार्टी वाले टिकट देंगे तो लोग गुलटनिया मार के चला जाता है। एमआईएम नेता बना दी और उसके बाद दूसरे पार्टी से जैसे ही मौका मिलता है गुलटनिया मार के उस पार्टी से लोग चुनाव लड़ लेता है। या उनसे गुजारिश करें हम लोग कि हमारे पार्टी से वो इलेक्शन लड़ें। अगर आरजेडी उनको टिकट देती है, वेलकम, हम लोग भी खुश हैं कि साहब का कुर्बानी अच्छा जाया नहीं जाएगी। अगर नज़रअंदाज करती है आरजेडी तो फिर हमारी पार्टी तैयार है मैडम को टिकट देने के लिए। अभी हमारी टीम गोपालगंज में आई हुई है। हमारे बगल में जो बैठे हैं परिचय की मोहताज नहीं है, असलम मुखिया जी हैं। गोपालगंज में जो आपका अभी कुछ दिन पहले उपचुनाव हुआ था, एमआईएम से कैंडिडेट थे, तकरीबन 14-15 हज़ार वोट आया था, यानी तीसरे स्थान पे थे। एक नंबर पे बीजेपी, दूसरे नंबर पे यानी महागठबंधन के प्रत्याशी यानी आरजेडी, और तीसरे नंबर पे असलम मुखिया जी थे। पूरे सारण कमिश्नरी के आप ऐसा कह सकते हैं एमआईएम के हेड हैं। जी सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया अलग अंदाज का। जी, तो आप लोग इलेक्शन के टाइम में एक्टिव रहते हैं? जी, इलेक्शन के टाइम में हम लोग एक्टिव नहीं रहते हैं। हम लोग 24 घंटा ही एक्टिव रहते हैं लोगों की खिदमत में, और आए दिन चाहे जो भी समस्या हो जनता की, उसमें हम साने बसाने साथ रहते हैं। और आपको बता दें कि हम गोपालगंज से अपने घर 12 बजे रात से पहले नहीं जाते हैं। यानी कि समझिए कि शहर में जितने भी लोग हैं सबका समस्या देखने समझने के बाद ही मैं घर लौटता हूँ। तो कई ऐसे गोपालगंज में, सीवान में कई घटना हुआ, कहीं आप दिखे ही नहीं। एक इंसिडेंस हुआ था खालिसपुर के बगल में, सीवान में, फतुलही में सरसों का एक मार मुआ दिया गया था, उसमें आप दिखे ही नहीं। अब अफसोस की बात यह है कि मैं ज़्यादा मीडिया को यूज नहीं करता हूँ या फेसबुक पे आने का काम मैं नहीं करता हूँ, लेकिन आप हकीकत पता करेंगे तो मैं वहाँ गया था और मेरे टीम के सारे लोग गए हुए थे, और जो भी बन पड़ा मैं उनको मदद करके हम लोग आए हुए थे। आप लोग गए थे? जी। तो हम तो एकदम हमारी टीम उस पर नज़र बनाई हुई थी, लेकिन आप लोग दिखे ही नहीं। तो अब जिस वक्त आप थे उस वक्त हम नहीं गए होंगे। चलिए, और क्या लग रहा है, 24 की तैयारी चल रहा है? जी, जोरों शोर से चल रही है तैयारी 24 के लिए। जिस तरीके से आप लोग उपचुनाव लड़े थे, लोकसभा लड़िएगा आप लोग? जी, उससे भी मुस्तैदी के साथ हम लोग लड़ने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव, सिवान, छपरा और गोपालगंज से। सिवान से भी? जी। गोपालगंज, वो जो आपके यूथ के प्रेसिडेंट है आदिल हसन साहब कह रहे थे गोपालगंज से तो कंफर्म है, लेकिन सिवान से अभी? सिवान से हम लोग मन बना के बैठे हुए हैं। हिना मैडम अगर नहीं लड़ती हैं, आरजेडी उनको टिकट नहीं देती है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग उनको अपने पार्टी से इलेक्शन लड़वाएं, या उनसे गुजारिश करें हम लोग कि हमारे पार्टी से वो इलेक्शन लड़ें। अगर आरजेडी उनको टिकट देती है, वेलकम, हम लोग भी खुश हैं कि साहब का कुर्बानी अच्छा जाया नहीं जाएगी। अगर नज़रअंदाज करती है आरजेडी तो फिर हमारी पार्टी तैयार है मैडम को टिकट देने के लिए। मैंने महागठबंधन से अगर उनको टिकट मिलेगा तो आप लोग सीवान से नहीं लड़ेंगे? जी, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे हम लोग। हम मैडम का हम लोग सपोर्ट करेंगे। मैडम के आप लोग सपोर्ट? जी बिल्कुल। अच्छा, अगर महागठबंधन से टिकट नहीं मिलता है, वो अगर निर्दलीय अगर लड़ेंगी तो फिर आप लोग क्या करेंगे? निर्दलीय से लड़ेंगी उस वक्त भी हम लोग दिल खोल के उनकी मदद करेंगे, और यहाँ तक कि हम लोग वहीं कैंप कर देंगे। अच्छा। सिवान में ही हम लोग, हमारी पार्टी के सारे लोग जाके कैंप करेंगे, और घर घर घूम के हम लोगों ने मैडम को वोट दिलवाने का काम हम लोग करेंगे। मैंने आप लोग कोशिश करेंगे कि अगर महागठबंधन से उनको टिकट नहीं मिलता है तो एमआईएम से लड़ें, नहीं लड़ेंगे अगर निर्दलीय लड़ेंगे तो एमआईएम अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगा, उनका सपोर्ट करेगा, यही ना? जी बिल्कुल। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मैडम लड़ें और एआईएम पार्टी उतार दें वहाँ कैंडिडेट, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर निर्दलीय भी लड़ेंगी तो भी हम लोग उनके साथ हैं। अगर हमारे पार्टी से टिकट लेकर लड़ती हैं
तो भी वेलकम, हम लोग उनके साने बसाने रहेंगे, उनको जिताने का काम हम लोग करेंगे। और काफ़ी दिन से हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं इस मामले में कि हिना साहब को जिताया जाए एक बार और वो अपना खिदमत दें आवाम में। अच्छा, आप जब से MIM में जुड़े हैं, सीवान गोपालगंज में कितने लोग MIM के सदस्य बन चुके हैं अब तक? शुरू में आप एक्टिव दिख रहे थे, बड़हरिया भी गए थे आप, प्रखंड अध्यक्ष भी आप बनाए हैं, उसके बाद कहाँ कहीं दिखे? एक बार छपरा में भी आपकी टीम गई थी, उसके बाद तो आप लोग सुस्त पड़े हुए हैं। नहीं, सुस्त नहीं हम लोग पड़े हुए हैं, चूँकि इधर लगन वगैरह का दिन है इसलिए हम लोग थोड़ा सा सुस्त हैं। सुस्त नहीं, हम लोग थोड़ा सा नवेद के चक्कर में पड़े हुए हैं। जैसे ही ये लगन ख़त्म हो रहा है इस महीने में, मई जैसे ही ख़त्म हो रहा है, फिर हमारा जून से प्रोग्राम चालू हो जाएगा। गांव घूम के हम लोग सदस्य बनाएंगे और अपना टीम अंदरूनी हम लोग तैयार कर चुके हैं। इसलिए कि जब मैं उपचुनाव लड़ा था उस वक्त भी तो आपको दिखता होगा कि हमारे कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई पार्टी के आदमी नहीं है, लेकिन अंदाज़ा तो लग ही गया होगा लोगों को। इसलिए हमारी पार्टी ज़्यादा चिल्लाने की काम नहीं करती है, अपने ज़मीनी स्तर पे मेहनत करती है और ज़मीनी स्तर पे कार्यकर्ता बनाती है। माने जीतने के लिए या किसी को जिताने के लिए? देखिए, मेहनत जो आप लोग करते हैं, किसी जीतने के लिए, खुद जीतने के लिए या किसी को जिताने के लिए? हमारी पार्टी जो भी चुनाव लड़ी थी सीमांचल से, जीतने के लिए लड़ी थी। 5 विधायक जीत के भी आए, हम यहाँ से उपचुनाव लड़े, जीतने के लिए लड़े। और जितने भी इलेक्शन हो गए उसमें हम लोग जीतने ही के लिए लड़ते हैं, ना हम लोग किसी को हराने के लिए लड़ते हैं, ना किसी को जिताने के लिए लड़ते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि भाई अपना एनर्जी नुकसान करे, अपना वक्त जाया करे इंसान और दूसरे को जिताए और दूसरे को हराए। ये तो गलत बात है। यहाँ उपचुनाव में तो हार के भी एकदम पूरा खुश, पार्टी वार्टी खूब मस्त थे। जब रिजल्ट आ गया उसी दिन आप एकदम बिंदास थे, तो चेहरे पे जरा भी मैं आपको बता दूं कि मैं 3-4 बार मुखिया का भी इलेक्शन में लड़ा हूं। मैं इलेक्शन का रिजल्ट निकलता है, उसके बाद जीतूं या हारूं, मैं सीधे गोपालगंज आता हूं। जो भी मेरे जानने वाले लोग हैं मैं उनके साथ हंसता हूं, बोलता हूं, खाता हूं, पीता हूं, बैठता हूं। इसलिए देखिए, इलेक्शन लड़ के सर पीटने से क्या फ़ायदा? ये तो जनता का खुशी की बात है। आज हरा रही है जनता, कल जिता देगी जनता। लोगों को समझने का जब मौका मिल जाएगा कि हाँ ये प्रत्याशी कैसा है, तो लोग ऑटोमेटिक जिताएंगे। और ये नहीं रहता है कि हम हार गए तो घर में बैठ गए या मुंह बना के घूम रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा शौक़ है कि हम जनता का सेवा करें, जनता की खिदमत करें। और हारना जीतना तो अल्लाह के हाथ में है। ना कोई आज तक अपने मन से जीत सकता है, ना अपने मन से हार सकता है। हमारा जो काम है वो मैं काम करता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, घर घर जाके लोगों से दुख सुख पूछता हूँ, यही मेरा काम है। अच्छा, ये बताइए, अभी आप लोग के किशनगंज में आए थे, मुलाकात हुई थी आपसे, हमने फ़ोटो वगैरह भी देखा था। क्या बात हुई थी आपसे? उन्होंने मुझसे मिलने के बाद बहुत ही खुशी का इजहार किया कि आप मर्द मुजाहिद हैं, आपने टक्कर दिया आरजेडी वालों को, बीजेपी वालों को। इसलिए कि देखिए, जीते जो भी, लेकिन मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था तो दोनों पार्टियों की सांस बंद थी। आपको उम्मीद था कि 14-15 हज़ार वोट आएगा? मेरे उम्मीद से तो मुझे कम वोट मिला है। इसलिए कम वोट मिला कि मुझे टेक्निकल गड़बड़ी से पतंग चुनाव चिन्ह नहीं मिलने की वजह से मेरे विरोधी लोगों को काफ़ी भरमाने का काम किया कि ये निर्दलीय से लड़ रहे हैं, निर्दल हैं, तो ये चरपाई छाप है। अगर आपको बता दूं कि अगर मुझे पतंग छाप मिल गया होता चुनाव चिन्ह, तो मुझे कम से कम 25,000-30,000 वोट मिला होता। 25,000-30,000 वोट मिला? जी। गलती से नहीं ना आया था उतना? गलती तो 1-2 होता है ना, 1000 में तो गलती होती नहीं है। और रही बात, आप एक बात हमसे पूछे कि आप कहीं दिखते नहीं हैं। मैं शाहबुद्दीन साहब के बरसी में भी गया था मैं, आपने तो मुझे नहीं देखा। नहीं, हम देखे थे, पोस्ट आपका देखे थे। नहीं, पोस्ट नहीं, आपसे मुलाकात तो नहीं हुई थी, इसलिए हम किसी को बता के और जना के नहीं जाता हूँ कहीं। मेरा ये और भी कितने सारा इंसिडेंट्स होता है कई जगहों पे, भले ही आप लोग बाद में जाते हैं, सब मामला ठंडा जाता है तब, लेकिन ये नहीं कि उस मामले को जाएं, शुरू में जाएं, जब पूरा हाईलाइट हो जाता है तो जाके आप लोग हाजिरी लगा के चले आते हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर गोपालगंज में कोई ऐसी घटना आपको दिखी हो जिसमें हम लोग तुरंत ना पहुंचे हों, अब हमसे सिवान 35 किलोमीटर दूर है, सिवान से आगे रघुनाथपुर 60 किलोमीटर दूर है, छपरा हमसे 90 किलोमीटर दूर है, जाने में वक्त तो लगता है जनाब। इसलिए आप हमको देर से देखते होंगे, लेकिन मैं जहाँ निवास करता हूँ वहाँ तुरंत 10 मिनट के अंदर अंदर
या आधे घंटे के अंदर अंदर मैं पहुंचने का काम करते हैं हम लोग। और सबसे बड़ी बात यह है, कोई ऐसी घटना होती है तो आदमी सीधे हॉस्पिटल पहुंचता है, सदर अस्पताल पहुंचता है। और जब मैं जहां से मैं बैठ के आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, वहां से 50 गज दूरी है सदर हॉस्पिटल की। इसलिए हम लोग तत्पर रहते हैं किसी की खिदमत के लिए, और इसमें हम लोग किसी के आवभगत की ज़्यादा नहीं करते हैं। हम लोग, हमारी पार्टी की यही। तो मैंने अब ये सारण कमिश्नरी में MIM पूरी मजबूत हो गई है, 24-25 में टक्कर देगी। देखिए, ऐसे तो आप जिस पार्टी से पूछिएगा वही कहेगा कि हम जीत रहे हैं, हम टक्कर दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इस बार सारण कमिश्नरी में हम लोग झंडा गाड़ के रहेंगे। मैंने जो जहां अल्पसंख्यक, दलित, इस तरह का जहां पे वोट ज़्यादा है, वहीं पर आपके कैंडिडेट मतलब उतरेंगे, या हर सीट पे तकरीबन 24-25? देखिए, हमारी पार्टी जी सिर्फ मुसलमानों के वोट पे नहीं लड़ती है। वो अब ये हमारी पार्टी का एक विचार है, जितने गरीब, कुचले, मजलूम लोग हैं उनके लिए हमारी पार्टी काम करती है। जैसे आप अख्तरुल ईमान साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, या हमारे वैसी सदर साहब हैं, ये लोग सिर्फ मुसलमानों के लिए काम नहीं करते हैं, ये सबके लिए काम करते हैं हम लोग। इसलिए ये ऐसा नहीं देखना है कि हम कहाँ कितनी पॉपुलेशन है किसकी। हमारी पार्टी 2025 में हर सीट से इलेक्शन लड़ेगी, और लोकसभा में 2024 में भी उम्मीद है कि कम से कम 36 सीट पे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। एक और बात बताइए, 14-15 हज़ार वोट आ गया है, नेता बन गए हैं गोपालगंज के, अल्पसंख्यक के, मुसलमानों के। तो अगला बार 25 में दूसरे पार्टी वाले टिकट देंगे तो लोग गुलटनिया मार के चला जाता है। MIM नेता बना दी, और उसके बाद दूसरे पार्टी से जैसे ही मौका मिलता है, गुलटनिया मार के उस पार्टी से लोग चुनाव लड़ लेता है। तो क्या असलम मुखिया भी, मान लीजिए RJD दे दी टिकट, चाहे JDU से टिकट मिल गया, चाहे BJP से मिल गया, तो क्या गुलटनिया मार के MIM को धोखा दे के, जैसे आपके पार्टी के लोग भाग जाते हैं जैसे ही कुछ अच्छा दिखता है, तो क्या असलम मुखिया भी ऐसे ही करेंगे? मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि MIM में पार्टी ज्वाइन करने से पहले मैंने आज तक किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था, और ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी पार्टी होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर ये हमारी पार्टी किसी पार्टी से अलायंस होकर लड़ती है तो हम लोग लड़ेंगे, लेकिन पार्टी से निकल के जाके लड़ना ये संभव तो नहीं लगता है। अब आगे अल्लाह जानते हैं। ज़्यादा फिर अब गड़बड़ा रहा है, लग रहा है। अभी बोले हैं कि अंतिम पार्टी होगी, फिर कह रहे हैं कि अब इंसान सोचता है कि मैं ये काम करूं, लेकिन कुछ ऊपर वाले की भी मर्जी होती है। मैं पार्टी बदलने की बात से नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं तो मैं अल्लाह से बड़ा तो नहीं हूं कि मैं कह दूं कि नहीं मैं यही काम करूंगा। लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं MIM पार्टी में ही रहूंगा, इसलिए कि मुझे बहुत ज़्यादा लालच नहीं है कि हम इस पार्टी में चले जाएंगे तो जीत जाएंगे। हम हार के भी हम जीते रहते हैं गोपालगंज से, इसलिए कि हम गोपालगंज की, जो आप बोल रहे हैं कि आप गोपालगंज के नेता हो गए, तो नेता हम अपने आप को नहीं समझते हैं। हम यहाँ गोपालगंज जनता का बेटा समझते हैं कि हमको लोगों ने हमको बेटा समझ के हमको वोट किया। चलिए, और कुछ कहना है? और कुछ तो नहीं कहना है, बस सरकार से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आए दिन जो रोड रिकवरी हो रहा है, डकैती हो रही है, और सबसे बड़ा समस्या स्माइकरों की हो गई है, जिस पे सरकार लगाम लगाने से बाज है। और मैं मुख्यमंत्री साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दारूबंदी तो उन्होंने कर दिया, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। चाहे वो जिसकी मिली भगत हो, खुलेआम दारू बिक रहा है, और उससे भी ज़्यादा हमारे नौजवान बहुत गलत रास्ते पकड़ रहे हैं स्माइक पी के। उस पर प्रशासन को कम से कम लगाम लगाना चाहिए। यही मेरा आखिरी बात है, और सरकार से यही मेरी दरख्वास्त है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर बात करके। तो ये MIM के प्रभारी, यानी सारण के प्रभारी थे असलम मुखिया जी। ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे, और हम लोग हर पार्टी के हर नेता के पास हम लोग जाते हैं। जो लोग हम लोगों से आसानी से मिल पाते हैं उनकी बात हम लोग पहुंचाते हैं आप लोगों को, और जो लोग नहीं मिलते हैं उन तक भी हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही बने रहे, देखते रहें।